नमस्कार। अब भाई पांडे जी देखो फिर से आ गए हैं। क्या हुआ, आने का मकसद ये है कि हमको बहुत सारा मेल आया, बहुत सारा मैसेज आया, बहुत सारा एसएमएस आया कि भाई देखिए आप जो है दूसरा जो है एपिसोड कब बनाएंगे, आप बिल्कुल बात कीजिए और आप हमें बना के भेजिए। हमें बहुत मज़ा आता है आपका पहला वाला जो एपिसोड देखा उसमें। तो अब चलिए दूसरे एपिसोड पे हम आ गए हैं। बस आज ही पांडे जी बस उतरे हैं तो हमने कहा चलो दूसरा एपिसोड भी बना लेते हैं, है ना। तो मज़ा आ जाएगा, शायद आपको बहुत और बढ़िया अच्छा लगे। आज हमारा जो टॉपिक है, आज जो हमारा विषय है वो विषय है कॉमेडी फिल्म। भैया देखो ऐसा है कि आने वाला जो समय है ना वो बहुत बड़ा बलवान है। कहा है कि आने वाले समय में बहुत कुछ बदलने वाला है। बदलना तो चाहिए। काहे कि 2 साल का जो हमने भोगा है, ये जो हमारा पूरा वर्ल्ड ने जो हमको पूरा भोगवाया है, 2 साल घर बैठ गए और घर में बैठे 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 लोग पागल हो गए। अब पागल होने के बाद में तो सारी व्यवस्था उनकी तो अर्थव्यवस्था से लेके हर व्यवस्था बिगड़ चुकी है। तो आप करेंगे तो कहा तो आने वाले समय में कहानी का होगी, ई का पैकेजिंग में बहुत बहुत ज़रूरी है इस पर बात करना। कि आने वाले टाइम में हमको लगता है, क्योंकि पिछला तो हम देखिए देख ही चुके हैं। जो जो हसरा आपने देखा है सम्राट, जो हसरा आपने देखा धाकड़, और भी जो बहुत सारे आप देख देख के इस तरफ आ रहे हैं। एक ही फिल्म चली है जिसका नाम था भूल भुलैया 2। अब भूल भुलैया 2 में एक ही चीज़ थी कि भैया पूरा एंटरटेनमेंट और पूरा का पूरा हॉरर, और जहाँ जहाँ मज़ा है कॉमेडी में कॉमेडी, और सीधा 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 कहानी बोलो और सीधा एंटरटेनमेंट करो और घर चलो। ज़्यादा दिमाग को जोर देने की ज़रूरत नहीं है। काहे कि दिमाग को 2 साल बैठ के जो दिमाग का भूसा हुआ है ना, वो भूसा जो है अब दिमाग से निकल नहीं रहा है। बहुत टेंशन था भाई। तो अब इस टेंशन को रिलीव करने के लिए इस इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेडी फिल्म ही बनानी पड़ेगी। काहे का है कि लोग है ना एकदम बुरी तरह से पक चुके थे और पक गए हैं, और आने वाले समय में 2-3 साल तक भी ऐसे पके पके रहेंगे, टपकते रहेंगे, पके रहेंगे, टपकते रहेंगे। बस ऐसा ही जीवन चलने वाला है, चाहे आप कुछ भी करो कुछ भी बोलो। हालांकि आप लोगों को भी इन सब का थोड़ा थोड़ा असर दिखाई दे रहा होगा अपनी खास निजी ज़िंदगी में। तो अब जो है कॉमेडी का दौर जो है वो बहुत ज़बरदस्त आ गया है। यानी कि कोई भी बात को आप हंसते खेलते बोल जाइए और निकल लीजिए। और उमा भी कॉमेडी किस तरह की, तो भैया देखो जैसे हमने देखा जनहित में जारी है। भैया जारी तो है, लेकिन मुद्दा कहाँ है। मुद्दा तो बहुत हमारे समझ से तो मुद्दा बहुत समझ सच्चा हमारे समझ में ही नहीं आया कि मुद्दा कहाँ था। अब ससुरा तावा कहानी देखिए, जब आप कॉमेडी करते हैं तो कॉमेडी में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है उसका सब आकार प्रकार और सारा सारा उसका खेल तमाशा। पर ये खेल तमाशा तो था ही नहीं उसके अंदर। जब देखो तब जोक मार रहे हैं, जब देखो तब वो गूगल की घटिया जोक चल रहे हैं। मतलब हमको जो कॉमेडी करनी है ना वो करनी पड़ेगी कैरेक्टर कॉमेडी, जैसे ऋषिकेश मुखर्जी करते थे, जैसे बासु चटर्जी करते थे। और एक बहुत बढ़िया अच्छा नाम है जिसको हम हमेशा भूल ही जाते हैं, उनका नाम था महमूद साहब। अब महमूद साहब का आपको हमारा बाप देखो, सबसे बड़ा रुपया देखो, तो आपको जरूर उनमें नज़र आएगा कि एक बहुत अनोखी बहुत अनयूजुअल कॉमेडी सोचते थे और वो करते थे। और बहुत कैरेक्टर कॉमेडी होती थी। बॉम्बे टू गोवा देख लीजिए, पड़ोसन देख लीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो इस तरह की जो कैरेक्टर कॉमेडी होगी ना वही अब चलने वाला है। अब नहीं तो भैया फिर से वही है, बहुत सारा कन्फ्यूजन है। जैसे हम देखिए पिक्चर जनहित में जारी, हम पूरे कन्फ्यूज हो गए। अब उसमें कन्फ्यूजन और क्या बढ़ जाता है, दावा करते हैं बनाने वाले कि 20 करोड़ रुपए डाल दिया है, और यहाँ आंकड़ा बताता है कि भैया 3.5 करोड़ घर आया है। अब 3.5 करोड़ जो कंप्यूटर पे दिख रहा है आपको, 3.5 करोड़ थोड़ी आएगा, उसका आधा ही आएगा भैया। मतलब समझ लो 1.5 करोड़ रुपए, 2.25 करोड़ रुपए घर पे आए। अब 20 करोड़ का पिक्चर बना के अब 2.25 करोड़ रुपए अगर घर लेके आ रहे हैं हम, तो हम कर का रहे हैं भाई। ये कौन सा बिजनेस, कौन सा धंधा कर रहे हैं। तो हमारी तो भाई सीधा सीधा राय है कि भैया जो भी कॉमेडी करो ना, कॉमेडी बहुत टफ काम होता है, इतना इजी काम नहीं होता है। देखो सीरियस फटाफट फटाफट लिख दोगे यार, कॉमेडी लिखने के लिए आपको ना बहुत काम करना पड़ता है। स्क्रिप्ट के ऊपर, स्क्रिप्ट में बहुत काम करना पड़ता है, और एक अच्छी कॉमेडी करने के लिए इसमें बहुत समय देना पड़ता है उसको। और उस समय सबको देना पड़ता है, सिर्फ हमारे राइटर को नहीं, हमारे सारी टीम को, हमारे एक्टर को भी। बाद में पन्ना आने के बाद हाथ में उनको भी बहुत सारा समय देना पड़ता है। 2-4 महीना ऑफिस में बैठ कर डिस्कशन करना पड़ता है
कि नहीं इसको हम ऐसे करें या इसको ऐसे करें, हम कैसे करें, या ये अच्छा लगेगा ये नहीं है। सुरताल की बात होती ना भाई, टाइमिंग जिसको हम कहते हैं, टाइमिंग नहीं होगा तो सब गए। कहते ना समय अच्छा ना चले तो बहुत गड़बड़ हो जाता है। समय बहुत बड़ा बलवान है। इसलिए महाभारत में आता था, पहला डायलॉग होता था हारिस भिमानी जी का, हम समय बोल रहा हूँ, यानी कि समय को समझना बहुत जरूरी है। तो हमको ऐसा लगता है कि आने वाला 4-5 साल जो है इंडियन सिनेमा का जो बेस्ट टाइम आ गया है, वो टाइम कोविड के बाद, यानी इतनी बड़ी मानसिक जो परेशानियां थी और अभी भी हैं, उसको शांत करने के लिए, उसको थोड़ा सा मनोरंजन देने के लिए आपको कॉमेडी ही फिल्में करनी पड़ेंगी। अब कॉमेडी में भी देखिए, नमक हलाल भी कॉमेडी थी, अमर अकबर एंथोनी भी कॉमेडी थी, बहुत कॉमेडी था उसमें। अब नमक हलाल आप देखें और अमर अकबर एंथोनी देखें तो उनमें भरपूर कॉमेडी थी। तो आपको वो समझना पड़ेगा। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि शाहरुख खान कॉमेडी नहीं कर सकते हैं, हमारे सुपरस्टार आमिर खान जी कॉमेडी नहीं कर सकते हैं, हमारे सलमान भाई कॉमेडी, अरे सब कॉमेडी कर सकते हैं। हम तो कह रहे हैं, और हम ये भी कह रहे हैं कि बहुत बेहतरीन कॉमेडी कर सकते हैं ये लोग। पर स्क्रिप्ट का जो मुद्दा है ना, उसमें कथा का जो मुद्दा है ना, वो बहुत ही खूबसूरती से आपको सजाना पड़ेगा। आप करके देखिए, ना हिट हो जाए ना फिट हो जाए तो हमारा नाम पांडे जी नहीं, ये पांडे जी बोल रहे हैं, कोई मजाक नहीं चल रहा है इधर। हम जब बोलते हैं देखते कड़ाके बोलते हैं, पिछला कई सालों का जो है अनुभव लेके बैठे हैं, और उस अनुभव से आगे का दृष्टिपात थोड़ा सा बहुत जो होता है दृष्टिकोण, उसको देख रहा हूँ, इसलिए हम बोल रहा हूँ। अब भैया आपसे और एक ज़रा प्रार्थना है, हाथ छोड़े, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आइकन बटन ट्वाइंग से जरूर दबाएं। कहा है वो ट्वाइंग आप कर देंगे तो हमारा जो नया नया वीडियो लोड होता रहेगा ना, आपको पता चलता रहेगा कि भैया पांडे जी बोल का रहे हैं आगे। हो सकता है कि इसमें कोई नई बात समझ में आ जाए। तो धन्यवाद।